लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 5 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। दोस्तों 5 चरणों में देश की 543 सीटों में से 80% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 20% सीटों पर ही मतदान बाकी रह गया है। ऐसे में दोस्तों पूरे देश की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी दोस्तों अगर आपको बताएं तो 4 चरण के बाद अमित शाह ने दावा किया था कि बहुमत आ चुका है और हम 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं 5वें चरण के बाद कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने दावा किया है कि 272 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है और 350 की ओर हम अग्रसर हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अब तक सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन असल मायने में किस पार्टी की सरकार बन सकती है ये दोस्तों अब तक हम 5 चरणों में क्या क्या हुआ है उसे जानने के बाद आपको बताएंगे। और प्रशांत किशोर का एक बड़ा सर्वे भी सामने आया है, उसके रिजल्ट भी आपको बताएंगे। दोस्तों 5 चरणों में जो वोटिंग हुई है हमें 5वें चरण में काफी कम मतदान देखने को मिला। पहले चरण में जहां 66.14% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, दूसरे चरण में 66.71% लोगों ने वोट डाले थे, तीसरे चरण में 65.68% लोगों ने वोट डाले, चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, वहीं आखिरी चरण में सबसे कम 57.51% मतदान हुआ है। दोस्तों 5वें चरण के आंकड़े कुछ बदल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से 1-2 दिन बाद डाटा जारी किया जाता है, उसमें 3 से 4% मतदान हमेशा ज्यादा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 5वें चरण का मतदान 62% हो सकता है। सबसे ज्यादा मतदान हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में 73% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 49% लोगों ने ही वोट डाले हैं। दोस्तों अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर भारत में 59.5% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से कुछ ज्यादा है। पिछली बार 58.4% वोट ही डाले गए थे। पश्चिम भारत में बहुत कम वोटिंग हमें देखने को मिली है। पश्चिम भारत में सिर्फ 49.5% वोटिंग ही हुई है। पिछली बार 55.7% वोट डाले गए थे। वहीं दोस्तों पूर्वी भारत में हमें कुछ अच्छे आंकड़े देखने को मिले हैं। पूर्वी भारत में 67.5% लोगों ने वोट डाले। 2019 में ये आंकड़ा 77.3% का था। दोस्तों हर जगह पर वोटिंग कम होने के पीछे गर्मी को बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि तापमान 45-43 डिग्री से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इस तपतपी गर्मी में लोग वोट डालने कम ही जाते हैं। दोस्तों 5वां चरण इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 5वें चरण में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने फ्रीबीज पर ज्यादा ध्यान दिया है। भाजपा का संकल्प पत्र में दावा है कि फ्री राशन योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का 34 करोड़ लोग फायदा उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ प्लस लोगों को गैस मिला है। बिजली बिल शून्य योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपए का आवंटन अब तक कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीबों को 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा, ग्रेजुएट को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 लाख रुपये सालाना उनको मिलेगा। सैनिटेशन वर्कर्स को काम के दौरान मौत पर परिवार को 30 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वादा किया है कि 25 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। दोस्तों अगर 5वें चरण के हम 2014 और 2019 के आंकड़े देखें तो ओडिशा में दोस्तों जो 5 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान हुआ है, इसमें साल 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और बीजेडी को यहां पर 4 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में भाजपा ने काफी अच्छी मेहनत की और 2019 में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल कर ली, जबकि बीजेडी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। तो दोस्तों यह कहा जा सकता है कि ओडिशा में भाजपा ने शानदार मेहनत की, जहां 2014 में सिर्फ 1 सीट ओडिशा में भाजपा ने हासिल की थी, वहीं 2019 में नंबर 1 की पार्टी बन गई। दोस्तों अगर मुंबई की 6 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर वोटिंग हुई। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंटर, मुंबई साउथ सेंटर और मुंबई साउथ पर इन 6 सीटों पर हमें 5वें चरण में वोटिंग देखने को मिली है। पिछली बार यहाँ पर सभी 6 सीटें एनडीए ने जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि दोस्तों पिछली बार उद्धव ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन था, जिस वजह से एनडीए का पलड़ा काफी भारी था। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और शिवसेना ने भी 3 सीटें जीती थी। लेकिन दोस्तों इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो भाजपा की सीटें तो सेफ रहने वाली हैं और शिवसेना का एक दड़ा अब भाजपा के साथ आ चुका है।
तो इस बार भी 6 में से 5 सीटों के लगभग बीजेपी इस बार जीत हासिल कर सकती है। बंगाल की अगर हम लोग 7 सीटों के बारे में बात करें तो साल 2019 में बंगाल में भी बीजेपी ने काफी अच्छे अपने वोट प्रतिशत में सुधार किए थे। सबसे पहले देखते हैं कि साल 2014 में टीएमसी ने सभी 7 सीटें जीत ली थी 5वें चरण की और 45.9% वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और सिर्फ 17.7% वोट ही मिले थे। जबकि 2019 के चुनाव में टीएमसी ने जहां 4 सीटें हासिल की थी और 44.7% वोट हासिल किए थे, भाजपा ने भी 3 सीटें हासिल की और लगभग टीएमसी के बराबर वोट हासिल किए। 42.4% वोट बीजेपी ने भी हासिल कर लिया। तो देखा जा सकता है कि जहां पर टीएमसी का 1% वोट घटा था, भाजपा का लगभग 25% वोट शेयर बढ़ गया था। तो भाजपा ने बंगाल में भी काफी कड़ी मेहनत की है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे जाए तो यूपी की 14 सीटों पर जो मतदान हुआ था 2019 में, उन 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद इन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, इस बार भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन है तो ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी 3 से 4 सीटों पर टक्कर रह सकती है और बाकी की सीटें एक बार फिर से भाजपा के खेमे में सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर का क्या सर्वे सामने आया है देश की सभी 543 सीटों पर, उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानने वाले हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को हर चुनाव में लगभग काफी सटीक माना जाता है और 2024 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत किशोर लगभग पिछले 2 साल से बिहार की खाक छान रहे हैं। अपने आप को महात्मा गांधी के अनुयायी बताने वाले पीके पद यात्रा में व्यस्त हैं। इसी बीच पीके ने भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी सीट और मत प्रतिशत पे अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज करेगी। पीके ने कहा कि विपक्ष के पास इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के रथ को रोकने की कई संभावनाएं थी, लेकिन गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने अवसरों को गंवा दिया। पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ कहा था कि किसी के नेतृत्व में अगर लगातार हार हो रही है तब इसमें कोई गुनाह नहीं है कि राहुल गांधी 2-3 साल ब्रेक ले ले और किसी और को नेता बना दे, शायद वह कुछ बेहतर कर सके। आपको कोई हटा नहीं सकता है क्योंकि पार्टी आपकी है। 2-3 साल बाद आप फिर से नेता बन जाना। कांग्रेस में उनके समर्थकों ने मेरे इस बयान को उनके संन्यास लेने के सुझाव के तौर पर समझा। राहुल गांधी को निजी मापदंडों के आधार पर ही ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे आपको किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को ही नेता बना दे। मां सोनिया गांधी को आगे कर दीजिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तब कांग्रेस में यूं ही गिरावट होती रहेगी। यूपी की रायबरेली सीट को लेकर किए गए सवाल पर पीके ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी न लड़ना कार्यकर्ताओं को सही संदेश नहीं दे रहा है। अमेठी छोड़कर रायबरेली चले जाना और सही नहीं है। आप लड़ते ही नहीं, फिर भी दावा कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली आपका है। अगर आपका है तब आपको उसे लड़कर लेना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि वह वहां से हार कर नहीं बाजे हैं। अगर आप अमेठी जीतकर छोड़ते तब तो ठीक था। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को एक ही सीट से लड़ना था, तब वह वाराणसी से लड़ लेते। रायबरेली से लड़ने का मुझे कोई सेंस नजर नहीं आता है। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की लगातार तीसरी जीत की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूर्व और दक्षिण में सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भगवा पार्टी की सीटें बढ़ेगी। उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के सामने, पीएम मोदी के सामने कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है और लोकसभा चुनाव में भाजपा की मौजूदा संख्या यानी कि 300 पार की संख्या बरकरार रहने वाली है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा इस बार भी 300 पार करने वाली है, जहां विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। प्रशांत किशोर का दावा है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे कि भाजपा की सीटें कटे। इसके अलावा दक्षिण में भी भाजपा की सीटें बढ़ने वाली हैं। पीके की इस दावे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.